गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो वो है कंसिस्टेंसी। आपको 1-2 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नज़र आएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेशेंस। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा तब उसके पहले आप 2 नंबर से 4 नंबर से कभी आपका डीवी कॉल होगा, फाइनल नहीं होगा, इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो जब आप इन सब स्थितियों से गुजरोगे तब आपको पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको लगेगा कि अब तो मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। पर उस टाइम पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछोगे कि सिलेक्शन कैसे हुआ तो उसका भी इसी तरीके से सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हम बात करें पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये अगर आप तैयारी कर रहे हो 1-2 साल से तो आपको पता चल ही गया होगा। राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है उसमें 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू में से ही आते हैं या फिर उसमें से घूम फिर करके आते हैं। तो आपको पीवाईक्यू का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई बुक होती है, जैसे कि दिशा की बुक है, अगर उसमें आंसर लगा हुआ है ऑलरेडी तो आपको क्या करना है, उस पर हाथ रख करके पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर उसके बाद में आंसर गेस करना है, फिर आपको हाथ हटा करके देखना है। अगर आपको वो आंसर पहले से याद है तो उसको पेंसिल से कट कर दीजिए कि इसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपको पहले से याद है। जो क्वेश्चंस आपको पहले से याद नहीं है उनको आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो भी आपको नोट्स भी अगर याद हैं तो उस पर पेंसिल से कट लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये याद है, इसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो चीज़ आपको याद नहीं है सिर्फ आप उन्हीं का रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन भी जल्दी से हो पाएगा। इसके बाद हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपको इन 3 घंटे में एग्ज़ाम को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं, और ये पूरा पेपर देने के बाद में आप किस रैंक पर स्टैंड कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज़ की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो लगाएं टॉपिक वाइज टेस्ट, उससे आपका सिलेबस भी कवर होगा और टॉपिक वाइज आप चलते जाओगे। इसके बाद लास्ट में आपको लगाने हैं फुल लेंथ टेस्ट। तो इसमें आप डिमोटिवेट होंगे थोड़ा, पर आपको क्या है कि रैंक लाने की कोशिश करनी है। आपकी यहाँ रैंक आएगी तो आपका वहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें रिवीजन। तो रिवीजन पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस कवर करते हैं, पर अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको हमेशा 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए आपको रिवीजन करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम्स। तो इस तरह से अपना शेड्यूल बनाएं कि कम से कम आप 4 से 5 बार रिवीजन कर पाएँ, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो यही आज के ये पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।